नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। साल 2025 अलविदा होने वाला है। राजस्थान के लिए 2025 सड़क हादसों के लिहाज से बेहद दर्दनाक साबित हुआ। तेज़ रफ्तार, लापरवाही और तकनीकी खामियों के चलते प्रदेश में एक के बाद एक भीषण हादसे हुए। कहीं जिंदा जलकर यात्रियों ने दम तोड़ा तो कहीं तड़प तड़प के अपनी जान गंवाई, जिसमें कई परिवार खत्म हो गए। इन हादसों में न सिर्फ कई परिवारों को उजाड़ा बल्कि सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अक्टूबर महीने में जैसलमेर में हुए एसी स्लीपर बस हादसे में पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। बस में भीषण आग लग गई थी, जिसका कारण छत में लगे एयर कंडीशनर की वायरिंग में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया गया। आग लगने के बावजूद चालक ने बस नहीं रोकी, जिसमें आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में 26 यात्रियों की मौत हो गई थी। कई यात्री इस कदर जल चुके थे कि उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए करनी पड़ी। नवंबर महीने में फलोदी जिले के मतोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत भारतमाला हाईवे पर हनुमान सागर के पास खड़े ट्रेलर में मिनी टूरिस्ट बस घुस गई। हादसे में बस सवार 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। तेज़ रफ्तार और लापरवाही के चलते बस पीछे से ट्रेलर में जा घुसी। बस पूरी तरह चकनाचूर हो गई। मृतकों में 10 महिलाएं, 4 बच्चे और एक चालक शामिल थे, जबकि कई घायल हो गए थे। अधिकतर मृतक जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र के निवासी थे, जो दर्शन कर लौट रहे थे। नवंबर में ही राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक बेकाबू डंपर काल बनकर दौड़ पड़ा। सीकर रोड स्थित लोहा मंडी क्षेत्र में डंपर चालक ने नियंत्रण खो दिया और करीब 1 दर्जन वाहनों को रौंद दिया। हादसे के वक्त चालक नशे में बताया गया। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कई कारें और बाइकें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। बड़ी संख्या में लोग अंग-भंग हो गए थे। नवंबर में ही जोधपुर जिले में जैसलमेर जोधपुर नेशनल हाईवे 125 पर बालेसर के पास खारी बेरी गांव में भीषण सड़क हादसा हुआ। गुजरात के सांबर कांठा निवासी लोग रामदेवरा दर्शन कर लौट रहे थे। सवारियों से बड़े टेम्पो और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि टेम्पो के परछके उड़ गए। सितंबर महीने में जयपुर के शिवदासपुरा क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। हरिद्वार के अस्थि विसर्जन कर लौट रहे एक परिवार की कार 14 सितंबर को हादसे का शिकार हो गई और स्पीड के कारण कार रिंग रोड पर डिवाइडर से टकराकर 16 फीट नीचे अंडरपास में भरे पानी में जा गिरी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग सहित 7 की मौत हो गई थी। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला था। अगस्त महीने में दौसा जिले के दौसा मनोहरपुर हाईवे पर बासड़ी बाईपास पुलिस के पास भीषण हादसा हुआ। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे यूपी निवासी श्रद्धालुओं की पिकअप एक होटल के बाहर खड़े कंटेनर से टकराई। हादसे में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पिकअप सवार 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके अलावा कई तरह के आगजनी और अन्य हादसों में हजारों मौतें हुई हैं। अक्टूबर महीने में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया था। आईसीयू में लगी आग में 8 गंभीर मरीजों की जान चली गई थी। हादसे के वक्त आईसीयू में 11 मरीज भर्ती थे, जिनमें से कई वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। आग इतनी तेज़ थी कि कुछ ही देर में पूरा फ्लोर धुएं से भर गया। जुलाई 2025 में झालावाड़ के पीपलोदी में सरकारी स्कूल की इमारत ढहने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी और 28 से ज़्यादा घायल हो गए थे। इस स्कूल में हादसे ने लचर व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी, क्योंकि न तो स्कूल की मरम्मत के लिए समय पर सुध ली गई और न ही उस समय वहां मौजूद शिक्षक इस हादसे को टाल पाए। राजस्थान में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक साल में करीब 13,000 लोगों की मौत हुई हैं, परंतु रोज़ हर गांव कस्बों में 1 या 2 की मौत कई तरह के हादसों में होते हैं। उनके आंकड़े किसी के पास नहीं। अगर उन सब को जोड़ लिया जाए तो 20,000 से अधिक मौतें होने का अनुमान है। सूत्रों के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा 2025 में राजस्थान सड़क दुर्घटनाओं में पहले पायदान पर पहुंच गया है।
वर्ष 2025 चला गया और 2026 की दस्तक होने वाली है, लेकिन ये साल राजस्थान के लिए बेहद दर्दनाक रहा। आगजनी, सड़क हादसों और प्रशासनिक लापरवाही ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। एक के बाद एक हुए बड़े हादसों में कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया। वर्ष 2025 को राजस्थान के लिए एक न भूलने वाला साल बना दिया। साल 2025 में हुए इन हादसों ने राजस्थान की सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लापरवाही, तेज़ रफ्तार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने इन वर्ष को दर्द और मातम का साल बना दिया। उम्मीद है आने वाले साल में इन घटनाओं में सबक लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। सरकार को लापरवाही, तेज़ रफ्तार और ओवरलोडिंग व ओवरटेक तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर बड़े स्तर पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान करना चाहिए। हादसों में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन परिवारों का क्या हाल हुआ होगा। जिसको जाना था वो चले गए, मगर जो बुरी तरह से घायल हुए थे उनमें क्या बीत रही होगी। शरीर टूट जाने के बाद पीड़ाएं दोगुनी हो जाती हैं। वे लोग जिंदगी और मौत के बीच जी रहे हैं। इसलिए हमें 2026 में बदलाव करना होगा। हमें जीवन को खतरों पर से बचाकर सावधान रहना है। भागम भाग जिंदगी से अच्छा है थोड़ा देर से पहुंचकर अपना जीवन सेफ रख सकते हैं।